नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी कौन बन सकता है, नॉमिनी का क्या अधिकार है। इन विषयों पर, इन मसलों पर मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी देने के लिए हाजिर हूँ। नॉमिनी किसी व्यक्ति द्वारा, किसी निवेशक द्वारा या किसी संपत्ति के धारक द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है जो संपत्ति के धारक के मरणोपरांत उसे पैसा प्राप्त करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए सरल शब्दों में समझे कि किसी का बैंक में कुछ पैसा जमा है और कोई वह व्यक्ति मर जाता है तो वह नॉमिनी उसके पैसा को प्राप्त करता है, उसका नॉमिनी। और यदि बैंक में नॉमिनी नहीं दिया गया है, नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है, तो बैंक से पैसे लेने में काफ़ी थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ता है। उसके परिवारजनों को बहुत से प्रक्रियाएं हैं जिसको पूरा करना पड़ता है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, खाता धारक का द्वारा 2 गारंटर के रूप में एफिडेविट देना पड़ता है यदि 5 लाख रुपए से अधिक राशि है। तो नॉमिनी के नाम दे देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। बैंक में जो पैसा जमा है तो मृतक के पैसा को उसके परिवार वालों को प्राप्त करना थोड़ा सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहता है। इसलिए नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में यदि नॉमिनी नहीं है तो पैसा सिर्फ एज ए कस्टडी, एज ए ट्रस्टी उसे प्राप्त होगा, लेकिन पैसा को प्राप्त करने का अधिकार वास्तविक उत्तराधिकारी होता है। उदाहरण के लिए ये समझिए कि किसी बंदा ने, किसी व्यक्ति ने बैंक में नॉमिनी में किसी व्यक्ति को नाम दिया है। वे उसके निकट रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन वे मृतक के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हैं और मृतक के वास्तविक उत्तराधिकारी जिंदा है। तो नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, वास्तविक उत्तराधिकारी को ही मिलेगा। वास्तविक उत्तराधिकारी को ही पैसा प्राप्त होगा। अगर वास्तविक उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तब नॉमिनी को प्राप्त होगा। तो नॉमिनी में अक्सर वास्तविक उत्तराधिकारी को ही लोग नाम देते हैं और विशेष परिस्थितियों में दूसरे को नाम देते हैं। अक्सर सामान्यतः ऐसा होता है। बैंक में नॉमिनी पत्नी और उसके बच्चे का नाम दिया जा सकता है, 2 नॉमिनी का नाम दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। बीमा धारक को बीमा पॉलिसी में भी नॉमिनी का नाम देने के प्रावधान है। तो नॉमिनी एक संपत्ति का संरक्षक मात्र होता है। नॉमिनी एज ए ट्रस्टी काम करता है, एज ए ट्रस्ट काम करता है कि आप पर संपत्ति सौंप दिए हैं एज ए ट्रस्ट के रूप में। जो उसका वास्तविक अधिकारी होगा उसे आप सुपुर्द कर देंगे। जो उसका वास्तविक उत्तराधिकारी होगा उसे सुपुर्द कर देंगे। यदि नॉमिनी में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दिया गया है जो उसका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है और उसका वास्तविक उत्तराधिकारी जिंदा है, तो कोई व्यक्ति जो संपत्ति का धारक है, जो बैंक में जो इसका अकाउंट है या कहीं भी किसी फाइनेंस सेक्टर में या वित्तीय संस्थान में जिसका पैसा जमा है, तो फिर उसके नॉमिनी के साथ साथ उसका उत्तराधिकारी के एक साथ बुला करके और पैसा जो है नॉमिनी के साथ साथ नॉमिनी को सामने रख के उसका वास्तविक उत्तराधिकारी को ही पैसा दिया जाता है। नॉमिनी को सामने रख के उसका वास्तविक उत्तराधिकारी को ही पैसा
दिया जाएगा, न कि नॉमिनी को। तो नॉमिनी एक एज ए ट्रस्टी काम करता है, एक संपत्ति के संरक्षक के रूप में काम करता है, लेकिन धन को प्राप्त करने का वास्तविक अधिकार वास्तविक उत्तराधिकारी को ही होता है। और नॉमिनी का नाम देने से पैसा प्राप्त करने में किसी मृतक के परिवार वालों को उसकी जमा राशि को मृतक के जमा राशि को उसके परिवार वालों को नॉमिनी में नाम दे देने से थोड़ा सा पैसा प्राप्त करना सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। ऐसे बिना नॉमिनी का कहीं पैसा जमा है तो फिर वह पैसा को प्राप्त करने थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। फर्क इतना ही है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।